भारत की हथियारों के जखीरा में शामिल हुआ खूंखार अमेरिका का फाइटर जेट, जिसे देख चीन और पाकिस्तान में मचा हड़कंप। दोस्तों, हमारे टेंडर काफी लंबे समय से चल रहे हैं, जिसके तहत भारत यहां पर 114 लड़ाकू विमानों को खरीदेगा। और ऐसे में आप सभी को पता है कि इस डील के अंदर करीब 8 लड़ाकू विमान थे जो कि भारत की इस डील के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन वहीं एक लड़ाकू विमान लॉकहीड मार्टिन कंपनी का था, जिसकी इसमें काउंटिंग नहीं की जा रही थी। और ऐसे में कई सारे विशेषज्ञों की तरफ से यह कहा जा रहा था कि इस कंपनी का जो फाइटर जेट है F-21, वह इस डील के अंदर ना के बराबर है। लेकिन दोस्तों, आज के समय लॉकहीड मार्टिन दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है और इसने दुनिया भर को दिखा दिया है कि आखिरकार यह कंपनी क्यों नंबर 1 पर आती है। हथियार बनाने में भी, हथियार बेचने में भी और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने में इस कंपनी का बहुत ही बड़ा हाथ है, यानी कि बहुत ही बड़ी भागीदारी है। अब दोस्तों, पिछले 3 महीनों से हमने लगातार ये कहा है कि वायुसेना और हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी चुनावों के बाद में रहेगी। वह सबसे पहले MRF डील को कंप्लीट करने को लेकर रहेगी और इसके चलते जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू विमानों को परचेज किया जाएगा। और भारतीय सरकार की यह कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भारतीय वायुसेना के अंदर लड़ाकू विमानों को इंक्लूड किया जाए। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारी वायुसेना के अंदर कई सारे ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो कि अपने रिटायरमेंट टाइम पर आ चुके हैं। और ऐसे में उन लड़ाकू विमानों को हटाना और साथ ही 114 लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना में सम्मिलित करना, यह हमारी सरकार का और हमारी वायुसेना का लक्ष्य है। और इसी डील को अब यहाँ पर MRF डील कहा जा रहा है। और अब आपको बता दें कि कई लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि यह जो लड़ाकू विमानों की डील है वह कई सालों से लटकी हुई है, लेकिन हो नहीं पा रही। तो आपको बता दें कि यह डील जल्द ही होने वाली है और इस डील को सबसे टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है और जल्दी से मंजूरी मिलने वाली है। तो पूरी डेवलपमेंट क्या है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो अंत तक बन रहे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले भारत जिस तरह से अपने हथियारों के ज़खीर को बढ़ा रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दरअसल इस डील के अंदर करीब 8 लड़ाकू विमानों को ऑफर किया गया है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि 3 लड़ाकू विमान मात्र अमेरिका की तरफ से इस डील के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों, विशेषज्ञों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इन 8 लड़ाकू विमानों में से मात्र 3 लड़ाकू विमान ऐसे हैं जो कि भारत के लिए टॉप टारगेट हैं और इन्हीं 3 लड़ाकू विमानों में से कोई एक लड़ाकू विमान भारतीय MRF डील के तहत खरीदा जाएगा। और ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर जो पहले नंबर पर आ रहा था वह फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन का राफेल लड़ाकू विमान आ रहा था और दूसरे नंबर पर अमेरिका का 15X बना हुआ था। तीसरे नंबर पर यूरोपियन देशों का यूरोफाइटर टाइफून बना हुआ था, जिसे कई सारे यूरोपियन देशों ने मिलकर बनाया हुआ है, जैसे कि जर्मनी, ब्रिटेन। और इसके साथ ही एक चौथा यहाँ पर कन्वर्टर था जो कि अमेरिका की ही बोइंग कंपनी का F सुपर हॉर्नेट था। और कहा जा रहा था कि इन 3-4 देशों में से किसी एक लड़ाकू विमान को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। हालांकि आप लोगों में से कई सारे लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर रूसी फाइटर जेट को क्या इस डील के तहत ऑफर नहीं किया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रूस की तरफ से भी सुखोई 35 ऑफर किया गया था, लेकिन भारत ने उसे किनारे कर दिया था क्योंकि उसका ऑलरेडी छोटा भाई AU-30 लड़ाकू विमान हमारी वायुसेना के अंदर सम्मिलित है। और ऐसे में जो 35 लड़ाकू विमान है वह चीन भी यूज़ करता है। और ऐसे में हमें चीन के ऊपर कोई अच्छी बढ़त इस लड़ाकू विमान को लेने से नहीं बन पाती और इसी वजह से रूसी फाइटर जेट को हमने पहले ही किनारे कर दिया था और इन 3 लड़ाकू विमानों पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस था। लेकिन दोस्तों, अब आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इस पूरी प्रेफरेंस लिस्ट को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया है। और ऐसे में यह दिखा दिया है कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी ऐसे ही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं मानी जाती है। और ऐसे में दोस्तों, इस पूरे लड़ाकू विमानों यानी कि 8 लड़ाकू विमानों में जो सबसे लास्ट लड़ाकू विमान था लॉकहीड मार्टिन का A-1,
दरअसल जो अमेरिका का F-16 आता है उसी का यह एक अपग्रेडेड वर्जन है और आप ऐसे समझ सकते हैं कि F-6 में कुछ फीचर्स ऐसे डाल दिए हैं जो कि F-5 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों में यूज़ किए जाते हैं और साथ ही इसका रडार कंस्ट्रक्शन भी कम कर लिया गया है। अब ये F-16 के मुकाबले और ज़्यादा हल्का हो गया है और ऐसे में आप कहें कि ये थोड़ा सा स्टेल्थ हो चुका है और एडवांस रडार सिस्टम इसके अंदर लगाया गया है और ऐसे में आप कह सकते हैं कि इसको पकड़ने के लिए एडवांस रडार सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें से वही हेलमेट दिया गया है जो कि F सर्टिफाइड लड़ाकू विमान में दिया जाता है और इसकी मदद से पायलट पूरे फाइटर जेट के आर पार देख सकता है, जिससे कि डॉग फाइट के समय पर यानी कि दुश्मन देश के लड़ाकू विमानों से हवा में लड़ाई के दौरान पायलट का विजन ब्लॉक नहीं होगा और बड़ी आसानी से वह फाइटर जेट का मुकाबला कर पाएगा और मारकर गिरा पाएगा। इसके अलावा इसकी जो टेक्नोलॉजी है वह भी एडवांस बनाई गई है और साथ ही कई सारी टेक्नोलॉजी है जो कि F-5 लड़ाकू विमान से उठाकर F-21 में डाली गई है और साथ ही आपको बता दें कि इसके अंदर और भी कई सारे हार्ड पॉइंट जोड़े गए हैं जिससे कि यह और भी ज़्यादा मिसाइलों को कैरी कर सकता है। और अगर देखा जाए तो F-16 का ये बड़ा भाई है और F-21 इस फाइटर जेट को कहीं पर भी एडवांटेज नहीं दिया जा रहा था। सबको यही लग रहा था कि ये लिस्ट में लास्ट रहेगा, लेकिन आज लॉकहीड मार्टिन ने इस पूरी लिस्ट को बदल दिया है और दरअसल आपको बता दें कि आज लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है उसके CEO ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ सीधी बातचीत की है और इस बैठक के बाद ऑफिशियल बयान यहाँ पर यह आया कि लॉकहीड मार्टिन यहाँ पर कह रही है कि अब भारत और लॉकहीड मार्टिन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, जिसके तहत अपना एक प्रॉपर बेस स्थापित भारत के अंदर लॉकहीड मार्टिन की तरफ से किया जाएगा और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ पर सेटअप की जाएंगी जहाँ पर हथियारों का मास प्रोडक्शन किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि भारत इन लड़ाकू विमानों और साथ ही हथियारों को बनाकर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो ऐसे में देखा जाए तो बैठक का मेन मुद्दा है। बताया जा रहा है कि F-21 की डील लॉकहीड मार्टिन चाहती है कि हर हाल में 114 लड़ाकू विमानों की जो डील है वह इन्हें ही मिले। भारत को F-21 फाइटर जेट बनाकर बेच है और इसके बदले ये भारत को ऐसा ऑफर दे रहे हैं कि एक बार को भारत मना नहीं कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों इसकी तरफ से जो सबसे पहला ऑफर दिया गया है वह F-21 लड़ाकू विमान होगा। उसको केवल भारत और भारत के लिए ही बनाया जाएगा और यह अमेरिकी सेना को भी नहीं दिया जाएगा। और इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि मान लीजिए सुखोई 30 लड़ाकू विमान है, वह भारत ने रूस से खरीदा है, अरबों डॉलर खर्च किए हैं और ऐसे में रूस ने कुछ सालों के बाद मैं वही सुखोई 30 चीन को भी बेच दिया। इससे हुआ यह कि चीन के ऊपर भारत की जो एडवांटेज बनी हुई थी वह खत्म हो गई और ऐसे में जो सरप्राइज फैक्टर किसी भी लड़ाकू विमान का होता है वह यहाँ पर रहा ही नहीं और उन सुखोई 30 का हम जो मैनुअली इस्तेमाल करते हैं वह केवल पाकिस्तान के अगेंस्ट में करते हैं। ऐसे में राफेल के केस में भी देखा जाए तो यही हुआ है। हाल ही में कतर ने राफेल लड़ाकू विमानों को फ्रांस से खरीदा है और अब आपको पता ही है कि कतर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और क्लोज रिलेशनशिप रखता है। इसीलिए दोनों देशों के बीच में एक युद्धाभ्यास हुआ और इस युद्धाभ्यास के बीच में यह खबर निकल कर आई कि जो पाकिस्तानी वायुसेना के ऑफिशियल हैं उन्हें राफेल लड़ाकू विमानों का एक्सेस मिला और ऐसे में यह भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के अंदर एक बेहतरीन पोजीशन में बना हुआ है और आज के समय सबसे टॉप पोजीशन में है आज के लिए। बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।